और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। राजधानी में एक ओर जहां कई सड़कों पर सैलाब बह रहा है, तो वहीं स्काई वॉक को लेकर फिर से टॉक शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस की 5 साल चली नूरा कुश्ती के बीच एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो स्काई वॉक को लेकर नई टॉक क्या हो रही है, एक खास रिपोर्ट में समझते हैं। प्रदेश में पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान सरकार के पैरोकार नेताओं ने स्काई वॉक को लेकर जमकर शोर मचाया। यहां तक कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने इसमें भयंकर भ्रष्टाचार किए जाने का सनसनीखेज बयान भी दिया। तो भाजपा की ओर से इसका लगातार खंडन किया जाता रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर सियासी खेल खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कांग्रेस के कार्यकाल में इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप जमकर हुए। अब वही स्काई वॉक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। भाजपा सरकार के जिम्मेदारों ने एक बार फिर से इस फाइल को ठंडे बस्ते झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल लिया है। जिम्मेदारों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। भाजपा सरकार के जिम्मेदारों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा के इसी मानसून सत्र में इसकी फाइल को पुटअप करके इसके निर्माण का निर्णय लिया जाएगा। जानकारों का तर्क है कि इससे पैदल यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। ये दिगर बात है कि समय के साथ साथ इसकी लागत भी बढ़ गई है। पहले इस पर कुल 48 करोड़ की लागत आने वाली थी, जो अब बढ़कर 78 करोड़ रुपए जा सकती है। असल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2016-17 में इस स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया था। कंसल्टेंट एसएन भावे एसोसिएट मुंबई के माध्यम से जारी की गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शास्त्री चौक से रोजाना 27,000 और मेकाहारा चौक से लगभग 14,000 लोग पैदल आवागमन करते हैं। डीकेएस अस्पताल और जी रोड के ट्रैफिक को कम करने के लिए इस परियोजना को तैयार किया गया था। इनमें 12 स्थानों पर सीढ़ी, एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था की गई थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए ये भी जान लेते हैं। इससे जनता को बहुत फायदा होगा। पैदल जाने वालों को ट्रैफिक जाम उनको आज मिलता है वो नहीं मिलेगा। इससे एक विकास भी होगा, अपने शहर में एक नई चीज़ आएगी विकास की गति में। ये बीजेपी के राज में बना था, इसको बीजेपी की राज ही में पूरा बनेगा। और इसे एक मैं भी चाहता हूं कि इसको रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाए तो विकास बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जाने में आज असुविधा होती है, वहां जोड़ दिया जाए तो लोगों का मतलब अधूरी बातें पूरी हो जाएगी जो लोग चाहते हैं इसके बनने को। देखिए, फ़ायदा होने का संभावना तो पूरा है। फ़ायदा या नुकसान का जो आकलन है, ये सबसे पहले बात तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में रहता है। अगर सच कहूँ तो नेता लोग तो जो बनाते हैं वो तो है। सबसे पहली बात तो स्काई वॉक की शुरुआत से वैसे तत्काल सर्वे के हिसाब से तो ज़रूरत था, और अगर चूँकि 70% इसका निर्माण पूरा हो चुका था बीजेपी के शासन में ही, हालांकि उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था राजनीतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे। अब चूँकि 70% बन चुका है तो शहर के नागरिकों के फायदे के लिए अगर बनाना है तो पूरी बनाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद भी इसका निर्माण कार्य जारी था, लेकिन 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने इस पर रोक लगा दी। तब तक 60% कार्य पूरा हो चुका था। वहीं स्काई वॉक की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक और अंबेडकर अस्पताल के गेट तक स्काई वॉक का स्ट्रक्चर तैयार है। पीडब्ल्यूडी की जांच में पता चला कि कई जगहों पर एसीपी शीट, एल्युमिनियम फ्रेम और डिवाइडर रेलिंग चोरी हो गई है। स्टील और नट बोल्ट सही हैं, लेकिन वेल्डिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, हुड और अन्य कार्य अधूरे हैं। खुली जगह और मौसम के प्रभाव से कई हिस्सों में जंग लग गई है, जिससे स्ट्रक्चर की मजबूती पर असर पड़ सकता है। सेतु निगम की टीम ने पूरी जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हम लोग सोचते थे कि इंजीनियर जो बनती है वो अच्छा डिजाइन बना करके लोगों को अच्छा सुविधा दे करके वो पुल पुलिया बनाते हैं, स्काई वॉक बनाते हैं। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सरकार में ऐसा इंजीनियर आया जिन्होंने अनोखा डिजाइन बना करके स्काई वॉक बनाया, और 5 साल तक 15 साल तक लोग सत्ता में थे, न उसको कोई अभी तक चालू नहीं कर पाए।
फिर सरकार आई है, इस वही बात का फिर बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी सोच है कि शहर भी बने, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका चिंता कौन करेगा? जो बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, शक्ति, राजनांदगांव के लोग अभी भी जिला मुख्यालय जाते हैं तो अपने जो कीचड़ है, बच्चे को स्कूल भेजते हैं वहाँ पर कीचड़ है, उसका चिंता कौन करेगा? छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भरे ला भरे जूछा ला ढरकाए। जहाँ पर रोड बन गया है उसको और रोड, और जहाँ पर अभी तक कहीं पर एक जहाँ गिट्टी नहीं पकाया है उसका चिंता कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोग हवा हवाई करने वाले हैं, इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। 8 महीने में 1 मीटर रोड नहीं बनाए इन लोग। प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जो ये निर्णय लिया गया है कि ये रायपुर का एक बेहद अहम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर सरकार की सोच स्पष्ट है। राजधानी का विकास बिल्कुल होना चाहिए, पूरी तरीके से इसका निर्माण कार्य पूर्ण होना चाहिए, समय सीमा में अच्छी क्वालिटी के साथ इसका निर्माण हो, ये हम सबकी प्राथमिकता है। रायपुर शहर को हम सब मिलकर संवारने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है, बहुत जल्द निर्माण कार्य हो जाएगा, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। रायपुर के जो अहम प्रोजेक्ट हैं, स्काई वॉक, सादा चौक का चौड़ीकरण, इन सब कामों को हम प्राथमिकता पे पूर्ण करें। उनकी सैद्धांतिक सहमति दे करके डिपार्टमेंट से कहा इनकी वर्किंग प्रारंभ करें। बहुत रायपुर के अंदर सरकार की सोच स्पष्ट है, राजधानी के अनुरूप रायपुर शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप उसके निर्माण कार्य पूर्ण होना चाहिए, समय सीमा में क्वालिटी के साथ में उसका निर्माण पूर्ण हो, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है और सब मिलकर इस रायपुर को संवारने का काम करेंगे। वही संकल्प को लेकर हम आगे चल रहे हैं। क्या किया, 5 साल रोक के उसकी कॉस्ट बढ़ा दी आपने यूडब्ल्यू को केस दिया था, यूडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ उसके अंदर। पब्लिक रिपोर्ट आ गई, टेक्निकल रिपोर्ट आ गई, जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट आ गई, सबने का बनना चाहिए रायपुर के हित में, और इसलिए इसके निर्माण कार्य को हम आगे प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी, बहुत जल्दी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेताओं के तमाम विरोध के बाद एक बार फिर से सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार स्काई वॉक को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। कुछ जानकारों ने ये तक दावा किया है कि इसके बन जाने से मेकाहारा अस्पताल से डीकेएस हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने का एक सुरक्षित रास्ता निकल आएगा, जिसका फायदा मरीजों को वहां से ले जाने के लिए किया जाएगा। देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या दूसरी बार इसके निर्माण की बात करने वाली सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी। राजधानी रायपुर के एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जो है राजनीति खूब हुई, हम बात कर रहे हैं स्काई वॉक की। अब स्काई वॉक जो है बनने वाला है, उसका निर्माण कार्य होने वाला है राजधानी रायपुर में। बीजेपी शासनकाल 2017 में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। हालांकि कांग्रेस की सरकार आई तो इसको रोक दिया गया था। एक बार फिर से बीजेपी सरकार आने के बाद जो है विधानसभा सत्र में जो है इसका फैसला लिया गया, स्काई वॉक का निर्माण एक बार फिर से शुरू हो गया। तस्वीर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं सीधे तस्वीर में यहाँ पर जो है स्काई वॉक जो है किस तरीके से यहाँ पर बनी, आधी अधूरी बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो है स्काई वॉक जो है 60% जो है बनकर तैयार हुआ था और 40% जो है नहीं बन पाया था। इसके वजह है कि इसमें राजनीति खूब की गई है। हालांकि जो है अब जो है राजनीति का भेंट इसमें चढ़ी हुई नजर आती थी, लेकिन अब जो है विधानसभा में पास होने के बाद जो है अब जो है स्काई वॉक का निर्माण जो है बहुत जल्द यहाँ पर जो फाइलें मंगा ली गई है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके इसको बनाया गया था। लगातार इसमें राजनीति होती रही, कांग्रेस बीजेपी दोनों पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर और नजर आते थे, लेकिन एक बार बीजेपी सरकार ने फिर से जो है इसका जो है निर्माण करने का फैसला लिया है और 30 दिनों के भीतर में जो है फाइलें मंगाकर जो है अब इसका निर्माण जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है और लोगों को जो है ट्रैफिक से इसका निजात मिलने वाला है। लोगों का कहना है कि इसका बनने से हमें काफ़ी जो है इससे अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। जो ट्रैफिक का जाम पड़ता था वो कहीं ना कहीं इस बार अच्छे तरीके से हमें जो है निजात मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कि राजधानी वासियों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ी तोहफा कह सकते हैं। तो देख सकते हैं कि स्काई वॉक किस तरीके से यहाँ पर जो है बनने के कगार में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ महेश कुमार साहू, एशियन न्यूज़ रायपुर।